आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होती। आप 2002 के दंगों को जानते हैं, इसके बाद दिल्ली दंगे सब नहीं देखे हैं, पिछले साल की वो है सारा सब कुछ। तो उस आधार पर ये इसको दबाना चाहते हैं। इसीलिए जो इन्होंने काम किया, जो षड्यंत्र रचा, वो षड्यंत्र ये था कि सिख समाज के जो लोग हैं, सिख पंथ के जो लोग हैं, उनको टारगेट किया जाए। उन्हें क्यों किया जाए? इस आंदोलन में अगर आप शुरू से देख रहे हो, पिछले 65-66 दिनों से हर मोर्चे पर इसको लीड करने वाले लोग वही सिख समाज के हैं। और वो न केवल लीड कर रहे हैं, बल्कि आप देखिए लंगर सब कुछ लगा के इतनी बढ़िया व्यवस्था उन्होंने की है कि दुनिया में इससे बड़ा आंदोलन नहीं, और उसमें किसी चीज की कोई कमी नहीं। ये उनकी मेहनत है, उनका ढंग और तरीका है, जिसकी वजह से ये आंदोलन और दिन प्रतिदिन मजबूत होता चला जा रहा है। तो उन लोगों को, क्योंकि ये उन लोगों को खरीद नहीं सकते, ये उन्हें डरा नहीं सकते, ये उन्हें दबा नहीं सकते, इसलिए कैसे किया जाए? तो इनको बदनाम किया जाए। और बदनाम कैसे किया जाए? ताकि जो इनकी नीति रहती है, जब मुसलमान से लड़ना तो हिंदू मुस्लिम, और जब सिखों को टारगेट करना तो हिंदू और सिख, ये टारगेट करो, धर्म के नाम पे ये सारा सब कुछ करते हैं। इसीलिए जानबूझकर जो बीजेपी का इनका व्यक्ति है, जिसका नाम चल रहा है, जो प्रधानमंत्री के साथ में फोटो है, गृह मंत्री के साथ में फोटो है, और साथ में जो 3 और सांसद हैं, सन्नी देओल, हेमा मालिनी जी और धर्मेंद्र जी, उनके साथ में फोटो है। इसका मतलब ये है वो बीजेपी का आदमी है। तो इन्होंने अपना आदमी भेज के और पूरी व्यवस्था उस इलाके में करा के, जो किला अपने आप में केवल किला नहीं है, वाकई में किला, चारों तरफ से मजबूत उसकी सुरक्षा है। पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान वहां रहते हैं, CISF CRPF के जवान वहां रहते हैं। साथ में गणतंत्र दिवस के समय और स्वतंत्रता दिवस के समय, यानी 15 अगस्त और 26 जनवरी को, वो पूरा इलाका 3 दिन पहले सील कर दिया जाता है। वहां कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता, ऐसी सुरक्षा होती है। ऐसे में कैसे वो चला गया? मतलब साफ है कि एक षड्यंत्र के तहत उन लोगों को भेजा गया, बड़े आराम से उन्हें चढ़ाया गया, और उन्होंने अपनी जो करतूत करनी थी वो कर दी, और उसके बाद में पूरे सिख समाज को बदनाम किया गया। यही है ना? और इसीलिए जो सिंगो बॉर्डर पे जाके 400-500 गुंडे जो बीजेपी के हैं, जो ये कह रहे हैं कि लोकल लोग हैं, वो लोकल लोग किसी भी हालत में वहां के जो साथी जो आंदोलन कर रहे हैं, उनके खिलाफ एक शब्द नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो लोग इतने प्यार से, इतने सम्मान से उन सबको साथ में लेके चल रहे हैं। आंदोलन वाले लोग, ऐसा कभी आपने आंदोलन देखा नहीं होगा। और वहां के जो भी हैं, जो भी किसी के माना मकान है, वो भी ऑक्युपाई है, किराए पे लेके लोग रह रहे हैं, होटल है वो भी ऑक्युपाई है, रह रहे हैं। तो वहाँ उनका व्यापार बहुत तरीके से चल रहा है, उनका सामान बहुत तरीके से बिक रहा है। इतनी बड़ी संख्या में लोग, तो लोकल लोग क्यों आएंगे? नहीं आएंगे। इसलिए वो बीजेपी के गुंडे हैं, जो पुलिस प्रशासन की देखरेख में बाकायदा गृह मंत्री के संरक्षण में, गृह मंत्रालय के संरक्षण में वो गुंडागर्दी कर रहे हैं। ये सब कुछ उसी के, और निशान साहब को इसीलिए वहां पर लगाया गया। ये जो षड्यंत्र है, इनको टारगेट करके किया गया है। लेकिन ये षड्यंत्र हमेशा करते रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे, क्योंकि ये इस बात से कभी बाज नहीं आएंगे। वो कहते ना, कहावत है, कुत्ते की पूंछ 12 साल नली में रखो तो जब निकालोगे टेढ़ी टेढ़ी। ये है इनका नाम। और बिल्कुल, चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए, ये भी बहुत बढ़िया। तो ये है इनकी फितरत। लेकिन मैं आपके माध्यम से इनको कहना चाहूंगा कि जिस समाज के लोगों को आप टारगेट कर रहे हो, उनको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हो, उनका बलिदान देखो। तुम जिन हिंदुओं की बात कर रहे हो, जिस धर्म की बात कर रहे हो, तुम्हारे इसी हिंदू धर्म को बताने के लिए गुरु तेग बहादुर साहब ने अपनी कुर्बानी दी है, गुरुओं ने कुर्बानी दी है। तो तुम्हें शर्म नहीं आनी चाहिए, डूब के नहीं मर जाना चाहिए कि जो तुम्हारे धर्म की रक्षा, जिसका डंका लेके आप पूरे देश में जो है गुंडागर्दी फैला रहे हो, उस धर्म की रक्षा सिख गुरुओं ने की। ध्यान, एक बात। दूसरी बात, यही सिख समाज के लोग हैं, दुनिया भर में कहीं भी कुछ भी हो जाए, सबसे पहले सहायता लेके, लंगर लेके, सामान लेके यही पहुंचते हैं। और दुनिया भी आज इनका लोहा मानती है। कोरोना काल में यूरोप के लोग भी इनकी सेवा के कायल हैं। लोगों को न केवल खाना खिलाते हैं और सामान देते हैं, और इसके अलावा अगर देखना चाहे, किसी को देखना हो, तो आप निगमबोध घाट पर जाइए, सुबह देखिए, शाम को देखिए, कितना खाना खिलाते हैं, सेवा करते हैं। इसके अलावा एक शहीद भगत सिंह सेवा दल करके है,
मैंने अपनी आंखों से देखा है। रात को 10-11 बजे के आसपास निकलते हैं गाड़ियों में खाना लेकर, सब्जी दाल रोटियां लेकर। कोई भी भूखा कहीं भी मिल जाएगा, क्योंकि उन्हें मालूम है सेवा कर रहे हैं, उन्हें मालूम है कहाँ कहाँ लोग हो सकते हैं। वहाँ जाते हैं, लोगों को खाना खिलाते हैं। जिनके पेट में दाना नहीं है उनके पेट में अन्न डालते हैं। वो ऐसे लोग जिन्होंने इस दिल्ली के कोरोना काल में सरकार के कहने पर 2 लाख लोगों को रोजाना खाना खिलाया। आप उनको बदनाम कर रहे हो, आप उनको निशाने पर लेना चाहते हो और उनके खिलाफ पूरे देश को भड़काना चाहते हो। क्या देश के लोग ये समझ नहीं रहे हैं? पूरा देश इस बात को समझ रहा है और पूरा देश अपने सिख समाज के भाइयों के साथ एकजुट होकर खड़ा है और तुम्हारा ये षड्यंत्र किसी हालत में कामयाब नहीं होने देंगे। और ये भी बता दे रहा हूँ, अगर तुम्हारी एक भी गोली चलेगी, तुम्हारी एक भी लाठी चलेगी, तुम्हारी एक भी तलवार चलेगी, उससे पहले सिख समाज के साथ में जो खड़े हुए बाकी सारे लोग हैं इस देश के, जिनमें हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं और ईसाई भी हैं, बौद्ध भी हैं, जैन भी हैं, सारे के सारे पहले उनका सीना सामने आएगा। देखते चलाओ तुम कितनी ताकत है तुम में और कितना ये जो गोलियां और ये तलवार चलाते हो। ये समझना चाहिए। तो हम सब इस सारी चीज को जानते हैं, ये उन्हीं का षड्यंत्र है जिसमें वो कभी कामयाब नहीं होंगे। और आज का यहाँ का जन सैलाब इसको सिद्ध कर देता है कि उनके षड्यंत्र को सब लोग समझ चुके हैं और इसलिए ये आंदोलन अब यहाँ से बहुत आगे बढ़ेगा, बहुत मजबूत। दूसरा सवाल मेरा यह है, कल मैं बीजेपी के एक पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मंत्री हैं, मैंने उनसे बात करी थी, तो उनका ये कहना था कि दीप सिंधु पिछले 2 महीने से उनके साथ था, तो वो उनके बैनर के तले हुआ। अब ये क्या नाम है, अगर उसने इस तरीके की हरकत कर दी है तो वो बीजेपी का आरोप लगा रहे हैं। देखिए, आंदोलन में कहीं भी कोई भी हो, अगर कोई व्यक्ति आता है, ये एक सामान्य सी बात है, कई बार पता नहीं लगती कि कौन किस नियत से आया। ये तो जब घटनाक्रम होते हैं तब पता लगती है कि कौन क्या है और उसी के बाद सारी चीजें आती हैं। ऐसा होता रहा है, ऐसा हमेशा होता है। तो ये कहना कि 2 महीने से साथ में था, हाँ था 2 महीने से साथ में, और वो आंदोलन को आगे बढ़ाने की बात भी करता था, लेकिन वो आपका साथी था ना। अगर वो आंदोलन से अलग बात करता तो लोग पहले ही पहचान के उसे निकाल नहीं देते। आपने ट्रेंड किया कि किसी भी हालत में तेरा पता ना लग जाए तो हमारा है, लेकिन जैसे उसने हरकत की उसके बाद में सोशल मीडिया पे सारी उसकी करतूतें, सारी उसकी फोटो प्राइम मिनिस्टर के, गृह मंत्री के साथ में, सबके साथ में निकल के आ गई और जो उनका झूठ था, जो उनका षड्यंत्र था, वो बेनकाब हो गया। ये सारी चीजें ये हो ऐसे होती।